यूं तो दो पल की जिंदगानी में ऐसो आराम काफी है कि यूं तो दो पल की जिंदगानी में ऐसो आराम काफी है, पर जनून है देशभक्ति को शहादत का अरमान काफी है। लड़ने वाले तो धर्म जाति मजहब के नाम पे लड़ते हैं, हम फौजी लड़ते हैं देश की खातिर, बस ये सुकून काफी है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा लाडले, क्योंकि जो जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो करंट जीके के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे लाडले, जो रोज सुबह 7:15 पे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, उसी प्रकार अपने जो करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कुछ दिनों बाद, हर 5-7 दिन बाद करंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार हमने करंट के क्वेश्चंस ज्यादा क्लासें अपलोड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सीएचएसएल का पेपर बहुत जल्द आने वाला है, सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उनका भी एग्जाम आने वाला है, एमटीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट करंट रहता है। इसलिए अभी 2-4 क्लासें हमने जल्दी जल्दी आपके बीच में करंट की अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दीजिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे लाडले। बिना किसी देरी के एक बार क्लास का आगाज करेंगे, श्री गणेश करते हुए क्लास का आगाज करेंगे लाडले। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 141? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल लाडले। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा लाडले, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लाडले आंसर दीजिए, उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना ही वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है आपका, बिल्कुल। अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय ने जो किसी अनुच्छेद के तो पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना ही वह विवाह को भंग कर सकता है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस आईबीसीए का गठन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस आईबीसी का गठन किसने किया था? बिल्कुल किस देश ने किया गया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जी हां, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा बात करते हैं लाडले की, अगर इसमें और पूछा जाए तो इसमें लाडले वैसे होगा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, चीता और जगुआर। इन 7 बड़ी जो ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति है, ये 7 बड़ी जो बिल्ली प्रजातियां हैं, इन बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए
जो संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग इंटेलिजेंस IBS का गठन किया गया था, जो भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा गठन किया गया था 9 अप्रैल 2023 को लाड़ दे। इसके अलावा आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन रहेगा, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते लाड़ दे? 1, 2, 4 या 3? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाड़ दे, साफ दीजिए एक बार। बिल्कुल लाडले, दिल्ली में जो आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने लाडले 4 स्वर्ण पदक जीते थे लाडले। बिल्कुल लवलीना नेमी जो पहला उनका स्वर्ण पदक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजोन या फेसबुक? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल साफ दीजिए, आपके पास बहुत ही कम समय। बिल्कुल लाडले, मेहनत करोगे सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल दुर्लभ भारतीय जो भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने लाडले? अब माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा लोकरोकेंस को गठन किया गया था। बिल्कुल लाडले, इसका अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? महावीर जयंती, नेल्सन मंडेला, गांधी जयंती या बुद्ध पूर्णिमा? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल लाडले, संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। और 5 मई को ही और कौन सा दिवस होता है लाडले? जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन बुद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है लाडले। ठीक है, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5, 6.4 या 6.6 या 6.7? तो साफ दीजिए एक बार मेरे शेरनियों कमेंट सेशन में जल्दी सी राइट आंसर। बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में जो भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी लाडले, वो अनुमानित 6.5 रहेगी। बिल्कुल लाडले, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो साफ दीजिए एक बार मेरे लाडलो। राइट ऑप्शन 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख या 2 लाख? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का आप सभी के लिए, तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल 3 लाख कर मुक्त करने की घोषणा की गई है लाडले। बिल्कुल, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है लाडले? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, जो आज का सेशन रहेगा बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। बिल्कुल साफ दीजिए, सतत विकास मतलब लगातार विकास, जो लक्ष्यों की प्रगति को मापने की जो घोषणा करने वाला भारत का जो पहला शहर है, वह शहर कौन सा है लाडले? बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन जी। बिल्कुल लाडले, तेरा राइट ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल भोपाल आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा बात करते हैं जो अपनी सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, बिल्कुल लाडले रोज जो आर्मी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बिल्कुल अग्निवीर का जो बैच है उसमें, और इसी के अनुसार जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी के लिए। बिल्कुल सुबह 7:15 रोज क्लास आती है अपनी, इसके साथ ही
शाम को 6 बजे आती है अपनी साइंस की क्लास। बिल्कुल पोस्टमार्टम क्लास रहती है अपनी जो सुबह बर्मा से सीरीज रहती है लाडले। बिल्कुल इसी के अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला केरल शिल्प पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया लाडले? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। तलिया लक्ष्मी कोलूरी, सुजेट मेयर, अलेक्सिस शेटकिन या फतिमा असगर? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता लाडले? बिल्कुल लाडले, बिल्कुल फतिमा असगर, जिनको पहला केरल शिल्प पुरस्कार 2023 दिया गया है लाडले। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया? 4 फिल्मों के नाम है, राइट ऑप्शन बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। तो देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल साफ दीजिए, एक राजस्थानी फिल्म है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थानी फिल्म है, बिल्कुल दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित की गई है। बिल्कुल दीपंकर प्रकाश के द्वारा निर्देशित, बिल्कुल डायरेक्टर दीपंकर प्रसाद है। जो राजस्थानी फिल्म है लाडले, कौन सी है? राजस्थानी फिल्म। और वो राजस्थानी फिल्म कौन सी है लाडले? आपके नानेरा। कौन सी है? नानेरा है, जो दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया। और राजस्थान की फिल्म नानेरा, जिसे अगर देखा जाए तो नानाजी का घर, कौन सा रहता है लाडले? नानाजी का घर भी मान सकते हो, नानाजी का घर। बिल्कुल नानाजी के घर मुख्य किरदार जो मनीष के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थानी फिल्म के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाडले। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि कॉर्पोरेट मामले में मंत्रालय ने सीपीएस को किस अनु उद्देश्य से प्रारंभ किया है? 4 उद्देश्य है इसके। निष्क्रिय कंपनियों के बंद करना, स्टार्टअप को प्रारंभ करने की सहायता देना, भूमि अधिग्रहण के लिए पोर्टल, या जीएसटी फॉर्म की जटिलता दूर करना। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल जो कॉर्पोरेशन मामले में मंत्रालय ने जो सीपीएस को उद्देश्य से जो प्रारंभ किया था लाडले, जिस मामले में जो एमसीए रजिस्टर्ड कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एसेलमेंट कोऑपरेटिव एजेंट स्पेस की स्थापना की गई थी। और सीपीएस उद्देश्य जो रजिस्ट्री का बोझ कम करना और हिताधिकारों का रजिस्टरों से अपनी कंपनियों का नाम हटाने की एक जो सुविधाजनक प्रक्रिया थी लाडले। बिल्कुल इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा? भारत, चीन, रूस या ईरान? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल 17 से 18 मार्च 2023 को, 17 से 18 मार्च 2023 को लाडले भारत मेजबान रहा था लाडले। कौन रहा था? भारत मेजबान रहा था इसका। बिल्कुल जो काशी वाराणसी में शंघाई संगठन की जो के पर्यटन की जो मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी और काशी को एमसीओ का पहला सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था लाडले। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया लाडले? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है क्वेश्चन। तो आपके जिनका अभी सीएचएसएल का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं लाडले, दिल्ली पुलिस की आपकी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भले ही स्टार्ट नहीं हुए हो पर आपकी एग्जाम डेट आ गई है लाडले। इसके अलावा एमटीएस की बात कर लेते हैं तो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। और अपने आर्मी अग्निवीर योद्धा बिल्कुल लाड़ लो, कमर कस लो। आपके लिए जो एमईएस की भर्ती है वो आई रही है, बहुत मोटी वैकेंसी है लाडले, तो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपका जो करंट वाला। तो कमर कस लीजिए मेरे लाडलो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार कहीं वजह से, अगर मेडिकल में अनफिट हो गए हो
तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लाडले, क्योंकि एमईएस की भर्ती आ चुकी है जो आर्मी का ही एक अंग है लाडले। उसकी तैयारी में जुट जाइए लाडले। बिल्कुल करंट के क्वेश्चंस में अति महत्वपूर्ण होंगे। और जो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री पीएम बने हैं लाडले, वो क्रिस हिप्किंस को बनाया गया लाडले। बिल्कुल क्रिस हिप्किंस को बनाया गया है न्यूजीलैंड के जो लेबर पार्टी के, बिल्कुल लेबर पार्टी से हैं ये भी पूछ लिया जाता है लाडले। इनकी पार्टी कौन सी थी लाडले? तो इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। बिल्कुल जो क्रिस हिप्किंस को प्रधानमंत्री बनाया है, बिल्कुल जेसिंडा अर्डन कौन थे लाडले? जो जेसिंडा अर्डन थे उनसे पहले वहां के पीएम थे जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन पहले इसके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह में नए प्रधानमंत्री क्रिस हिप्किंस को बनाया गया है लाडले। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है लाडले? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लाडले सभी बच्चों के लिए। 3 स्टार क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल 4 स्टार मान लो, 5 स्टार मान लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपकी एविएशन गैस के निर्यात का बिल्कुल बड़ा मुद्दा रहा था इसके लिए। तो इसको साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल साप्ताहिक के अनुसार पापुआ न्यू गिनी कौन सा देश लाडले निर्यातक किसे? पापुआ न्यू गिनी। जैसे जो साप्ताहिक में 80 बैरल विमान गैस की जो पहली खेप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पापुआ न्यू गिनी को भेजी गई थी लाडले। कितनी? 80 बार। कितनी थी लाडले? 80 बैरल विमानन। ठीक है लाडले। और इसी में साथ में यह भी याद रखना कि प्रत्येक बैरल में 16 किलोमीटर एविएशन गैस होती है। कितनी? प्रत्येक बैरल में, जो प्रत्येक बैरल है उन प्रत्येक बैरल में लाडले 16 किलोमीटर एविएशन गैस होती है। ठीक है लाडले। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक बैरल में कितनी एविएशन गैस होती है? 16 किलोमीटर। और 80 साप्ताहिक जो कहने मतलब एक सप्ताह में, और साप्ताहिक में 80 बैरल गैस जो आपके विमानन गैस की पहली खेप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पापुआ को गिनी को भेजी गई थी लाडले। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया लाडले? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल बिल्कुल साथ दीजिए एक बार। कोल इंडिया लिमिटेड को भी मिला है, बिल्कुल उसके साथ 18 इसकी संख्या हो चुकी है। और इनमें से किसको मिला है? भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है लाडले? वो दिया है आपके रेल विभाग या रेल विकास निगम लिमिटेड को। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बिल्कुल इससे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके लिए 7,547 जो नई पोस्टें आई है लाडले, उसकी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल लाडले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी दिल्ली पुलिस की जो शाम को 6 बजे जो पिछले पेपर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस, उसके साथ एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ में मिलते हैं दिल्ली पुलिस। और उसके साथ ही आपके जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके साइंस के, वो भी आपको उसमें बताए जाते हैं लाडले, जो दिल्ली पुलिस की मेन वैकेंसी है लाडले। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो साइक्लोन बस्ट आयोजित किया गया था लाडले? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 देश है, उनमें से साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल राजस्थान के ही जैसलमेर में यह किया गया था। और भारत और मिस्र के बीच, किसके बीच लाडले? भारत और मिस्र के बीच ही जनवरी 2023 में कब किया गया था लाडले? जनवरी 2023 में किया गया था लाडले। बिल्कुल भारत और मिस्र के मध्य। और इसे बात करते हैं जैसलमेर के विशेष बलों को शामिल करते हुए। कहां के लाडले? जैसलमेर के। जैसलमेर के जो विभिन्न बल है उन बलों को भी शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन बस्ट आयोजित करने की जो घोषणा हुई थी। और ये दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध थे उन राजनयिक संबंधों को लाडले 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जश्न
मनाया गया था लाडले। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडले कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया लाडले। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया, तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दिवस से रिलेटेड, क्योंकि पहली बार ये मनाया गया है बिल्कुल स्वास्थ्य को देखते हुए लाडले। जो आपका राइट ऑप्शन होगा लाडले 30 मार्च को पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है या प्रारंभ की है लाडले। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आईसीआईसी बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल आज का जो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपके जो करंट के क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाडले। तो बिल्कुल जो एयरटेल ने लाडले जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है लाडले। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संयुक्त विगल या संयुक्त युगल के रूप में है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटासो, या डिजायरे क्राउजिंग और नियल स्कूल की, या जेमिस फोर्लिस और जॉन पियर्स, या सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल के विजेता रहे थे लाडले वो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस रहा था। बिल्कुल इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा किस राज्य के चुनाव में प्रदान की गई थी लाडले। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लाडले। आज का हर एग्जाम का क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन रहेगा लाडले। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल छाप दीजिए। बिल्कुल लाडले जो चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा की गई थी लाडले, आप इसका मतलब समझते होंगे कि घर बैठे वोट दे सकते हो। घर बैठे वोट दे सकते हो। और घर बैठे वोट किसने दिया था, कहां के राज्य के जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया था लाडले, आपके कर्नाटका के। कहां के लाडले, कर्नाटका के लाडले। उन लोगों ने ये वोट घर बैठे दिया था। और उनमें लाडले जो राज्य भर में जो 80 से अधिक उम्र के लोग थे, कौन से 80 से अधिक उम्र के जो लोग थे उनमें 60,000 लोगों ने घर बैठे ये वोट दिया था। इस स्कीम का फायदा उठाया था लाडले। और इसके अलावा बात करते हैं आपके जो दिव्यांग थे, दिव्यांग मतलब जो अपाहिज थे, दिव्यांग जो विकलांग से लाभ थे, उनमें संख्या देखी जाए तो लाडले उनकी संख्या थी 15 से 20 हजार। कितनी थी, 15 से 20 हजार बंदों ने घर बैठे ये वोट किया था। जो कहां के लाडले, कर्नाटका के। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है लाडले, बसवराज बोम्मई। कौन है, बसवराज बोम्मई। इसके अलावा बात करते हैं लाडले आपके जो आपके केरल के लाडले, केरल के कौन सीएम है लाडले, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की लाडले नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है जो उड़ीसा के सीएम है। और बात करते हैं आपके जो सबसे ज्यादा चर्चित में रहने वाले हैं लाडले, वो है आपके मणिपुर के सीएम। बिल्कुल अभी हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहा था जो मणिपुर का, बिल्कुल लाडले जो हत्या से रिलेटेड, तो उनके लिए जो सीएम कौन थे, एन बीरेन सिंह। कौन है लाडले, एन बीरेन सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। बिल्कुल लाडले। इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे।
मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी एक न दिन। और इसी के बीच आपसे इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।